आप देख रहे हैं देवभूमि। डोईवाला से सबसे पहले खबर, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज हवन यज्ञ किया। चमोली आपदा में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई, मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया गया और लच्छीवाला वन विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि सीएम की तरफ से आज हवन यज्ञ किया गया था और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित यहां किया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस हवन यज्ञ में शामिल रहे। लच्छीवाला वन विश्राम गृह में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हवन यज्ञ किया डोईवाला में। तो चमोली आपदा में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई, मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। तो कोरोना वॉरियर्स को आज सम्मानित भी किया गया। ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये लच्छीवाला में कार्यक्रम किया गया था। डोईवाला से ये तस्वीरें। तो लच्छीवाला वन विश्राम गृह में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक हवन यज्ञ किया गया जो कि चमोली आपदा में मारे गए तमाम मृतकों की आत्मा की शांति के लिए था। शास्त्रों में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है और पितरों की शांति के लिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों के मुताबिक ये शरीर नष्ट होता है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वो अविनाशी है। और ऐसे में आत्म शांति के लिए सबसे बड़ा अगर महत्व है तो यज्ञ का है। और यज्ञ को भी भगवान स्वरूप माना गया है। तो मैं संस्था को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने उन तमाम जो लोग अकाल काल कवलित हो गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर यज्ञ का प्रावधान किया, वो प्रशंसा के पात्र। तो वहीं देहरादून से दिल्ली का सफर अब आसान हो जाएगा। 250 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। 5400 करोड़ की लागत से कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। 5000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हुआ। 4000 करोड़ के राजमार्गों का शिलान्यास किया गया। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी कार्यक्रम में शामिल रहे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। देहरादून हरिद्वार के लिए भी दी जाएगी कनेक्टिविटी। दिल्ली से हरिद्वार भी 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। राज्य का सीआरएफ की स्वीकृति को 10 गुना कर दिया गया है। प्रस्ताव मिलने पर इस वर्ष 250 करोड़ रुपए के कार्य की स्वीकृति दे दी जाएगी। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा देहरादून। इसके लिए हरिद्वार से भी कनेक्टिविटी दी जाएगी। हरिद्वार के लिए भी कनेक्टिविटी होगी। तो दिल्ली से हरिद्वार भी 2 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। तो राज्य का सीआरएफ की स्वीकृति को 10 गुना कर दिया गया है। तो 250 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। 5400 करोड़ की लागत के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इस कार्यक्रम में शामिल रहे। तो उत्तराखंड को मिली देहरादून हरिद्वार राजमार्ग की सौगात। लंबे इंतजार के बाद जनता को समर्पित किया गया। 2013 तब पूरा होना था राजमार्ग का चौड़ीकरण का कार्य। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्ग का लोकार्पण किया। वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री। हरिद्वार से मोहकमपुर रेलवे ओवरब्रिज तक किया गया चौड़ीकरण। 8 मीटर से बढ़ाकर 16 मीटर कर दी गई है मार्ग की चौड़ाई। 9 एलिफेंट अंडरपास, रेलवे ओवरब्रिज अंडरपास और फ्लाईओवर से लैस है ये मार्ग। और हरिद्वार के इतिहास में ये पहला अवसर है जब एक साथ 5000 करोड़ रुपए के कार्यों का शुभारंभ हो रहा है। मुजफ्फरनगर से रुड़की, रुड़की से हरिद्वार, हरिद्वार से लाल तप्पड़ से देहरादून, रुड़की से भगवानपुर, देहरादून, इधर बाईपास सड़कें और 3-4 परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है।
हम नितिन गडकरी जी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने आज हरिद्वार की पूरी काया पलट कर दी। और आपने देखा कि हरिद्वार में और रिंग रोड की भी उनको स्वीकृति मिली है। और हरिद्वार से दिल्ली से हरिद्वार और दिल्ली से देहरादून हाईवे ऐसा एक्सप्रेस बनेगा जो 2 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार पहुंचेगा। हरिद्वार के लोग 2 घंटे में दिल्ली पहुंचेंगे। खबर देहरादून से, जहां पर त्रिवेंद्र सरकार ने सौंपा 17 नए नेताओं को दायित्व। कई आयोगों, निगम परिषद समितियों की सौंपी गई जिम्मेदारी। 17 लोगों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकार का दायित्व मिला। सभी दायित्वधारियों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया। तो कई आयोगों, निगम परिषद समितियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 17 लोगों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सलाहकार का दायित्व दिया गया है। तो सभी दायित्वधारियों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया। तो त्रिवेंद्र सरकार ने सौंपा 17 नई नेताओं को दायित्व और तमाम दायित्व दिए गए। कई आयोगों का दायित्व दिया गया, निगम परिषद और समितियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 17 लोगों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सलाहकार का दायित्व दिया गया। तो सभी दायित्वधारियों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया। तो कई आयोग, निगम परिषद समितियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 17 लोगों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का और सलाहकार का दायित्व मिला है। तो सभी दायित्वधारियों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया गया। 17 नए नेताओं को यह दायित्व दिया गया। तो रुड़की दौरे पर डीजीपी अशोक कुमार मंगलौर कोतवाली का निरीक्षण किया। कोतवाली परिसर में जनसंवाद किया और जनसंवाद में भारी हुजूम देखा गया। तो रुड़की दौरे पर पहुंचे थे डीजीपी अशोक कुमार, जिस दौरान उन्होंने यहां कोतवाली का निरीक्षण भी किया है। इसके अलावा जनसुनवाई की। कोतवाली परिसर में जनसंवाद का कार्यक्रम था, जिसमें भारी हुजूम उमड़ता दिखाई दिया। तो मंगलौर कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे थे अशोक कुमार। तो रुड़की दौरे पर डीजीपी अशोक कुमार पहुंचे थे और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को समझने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को सुधारने के लिए उन्होंने निरीक्षण किया। तो देहरादून में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में सीएम आवास के लिए कूच किया गया। कांग्रेसियों को सीएम आवास पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया। एनएसयूआई के नौकरी दो या डिग्री लो अभियान के तहत यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत सहित कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर निकाली जमकर भड़ास। सीएम आवास कूच के दौरान कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस लाइन ले जाकर सभी को नीचे मुचल के मजबूर किया गया। तो बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा गया। देहरादून से ये तस्वीरें। निश्चित रूप से लोकतंत्र में हमारे पास विरोध का एक ऐसा हथियार है जिसके माध्यम से हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम करें। आज हालत आपके सामने है, स्थिति आपके सामने है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बेरोजगार साथियों से जो है रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। सरकार जिसने सरकार में आने से पहले कुछ वादे किए थे, इन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का काम करेंगे। 2 करोड़ हर साल नौकरी को तो छोड़ दीजिए, लगभग आज 14 करोड़ जो नौकरियां थी, जो विभिन्न व्यवसायों में लोग थे, आज वो दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज का जो युवा है वो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक चुका है। एनएसयूआई जो हमारी कांग्रेस की छात्र यूनिट है, वो लगातार ये संघर्ष कर रही है कि लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को जागरूक कर सके और उनके हक की लड़ाई के लिए। तो इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।